हेलो फ्रेंड्स। इंडिया एंड पाकिस्तान का सीज फायर हो चुका है और इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का वीकली फोकस डिस्कस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट हिस्ट्री इवेंट्स आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक, कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो आप और हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि इंडिया ने एक और फिफ्थ वॉर जो इंडिया एंड पाकिस्तान का चल रहा था वो भी जीत लिया। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की टॉक आई, यूएस ने मीडिएशन का यूज किया है और अब देखते हैं 12th को वापस मीटिंग होगी दोनों कंट्रीज में। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो जैसा हमने देखा, हमारे एक वोट का कितना फर्क पड़ता है। आज तक जो इंडियन हिस्ट्री में नहीं हुआ है, इंडिया ने एग्रेसर की तरह एक्ट करके पाकिस्तान को धूल चटाई है। तो ऑल हेल्स टू नरेंद्र मोदी जी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, एंड ऑल थैंक्स टू अवर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो अब मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले ये जो सेकेंड नवंबर का, सॉरी, सेकेंड मई का जो टॉप था, वो कैसे निकाला गेन के थ्रू, उसका हमने एक वीडियो बनाया, मेंबर्स ओनली। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे आप लर्निंग कर सकते हैं। उसी वीडियो में हमारी एक और डेट आई थी 11, जो आज है ट्रेडिंग हॉलीडे। एंड सो 12th को हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे। एंड जैसा मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जब भी ज्ञान एंड एस्ट्रो की डेट्स मिल जाती है, कॉन्फ्रेंस हो जाते हैं, तो आपको एक बड़ा मूव मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का क्या मूव रहेगा। निफ्टी का जो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें हमने बोला था 24,000 के ऊपर क्लोज होना बहुत एसेंशियल है मार्केट के लिए। उसका क्या रीजन था, उसका मैंने आपको बताया था, मैं वापस आपको बताता हूँ कि दैट इज द फुल, जो आपका फॉल आया है 26,277 से 21,743, उसका 50% पॉइंट है 22,010। मार्केट एग्जैक्टली कल उसी लेवल के आसपास क्लोज हुआ, तो एक हमें इंडिकेशन दे रहा था कि निचले लेवल्स पे अच्छी बाइंग आ रही है। और जब भी मार्केट इस 50% पॉइंट के ऊपर रहता है, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट रैली कर सकता है 24,577 तक। तो ये, और अगर ये नहीं कर पाया तो मोस्टली कल मार्केट्स गैप अप खुलने चाहिए, पर गैप सस्टेन होगा कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें ट्रेड बहुत कॉशियसली करना है। उसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन है कि मरकरी अपना साइन चेंज कर रहा है। मरकरी साइन चेंज कर रहा है टॉरस जोडिएक के अंदर। टॉरस जोडिएक का क्या कैरेक्टरिस्टिक रहती है, टॉरस जोडिएक आता है अर्थ साइन में, जो है बेसिकली ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो जैसा अब मैं इधर अर्थ साइन के अंदर कैसा मार्केट ने बिहेव किया है, या कैसा मरकरी में, जैसा हमने कई बार बोल के रखा है कि मरकरी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है मार्केट में। तो हमने अर्थ साइन डाल दिया, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न आ गए हैं सिलेक्शन। इस पुरानी कंडीशन को हटा के अर्थ साइन में कैसा बिहेव किया मार्केट, देखिए। ट्रेंड कंटिन्यूशन, ट्रेंड नीचे जा रहा था, ऊपर के नीचे ही कंटिन्यू करता रहा, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रेंड कंटिन्यूशन, बुलिश मूव हुआ और उसके बाद एक बुलिश मूव आ गया। यहाँ पे भी देखिए अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन हुआ है। वहाँ पे देखिए तो ये जोडिएक बहुत ही अच्छा काम करता है। अब ये देखिए, ये आया है तो ट्रेंड कंटिन्यूशन ऊपर के साइड होने के पूरे चांसेस हैं, प्रोवाइडेड सबसे इंपॉर्टेंट है 24,000 होल्ड है, और कुछ इंपॉर्टेंट गैन के डायनेमिक लेवल है जो मैं बताऊंगा, और ये 24,200 के ऊपर भी क्लोज हो जाए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये तो हुआ निफ्टी का व्यू। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं अपने नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस के। सबसे पहले निफ्टी में क्या हो रहा है, वापस हमारा शार्क पैटर्न अभी तक एक्टिवेटेड है। 100% जो आ रहा था उसका 23,869, वहीं पे ये बॉटम बना के ऊपर गया है। तो वापस 24,211 क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं वो भी बता देता हूँ। वो है हमारा गैन का मंथली टेंशन लेवल, इसका भी मैंने आज वीडियो बनाया, आप देखिएगा। 24,211 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो गई कल, या 15 मिनट्स भी सस्टेन कर गई, तो दिस विल बी वेरी बुलिश, क्योंकि ये मंथली टेंशन लेवल है। और ये हम 24,447 से 24,681 तक जा सकते हैं। वीकली पे हम देख सकते हैं कि 4 वीक के फॉल के बाद मार्केट ने एक राइज के बाद एक फॉल दी है, एग्जैक्ट एएफ सपोर्ट जोन पे है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और इस पे अगर होल्ड किया तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अराउंड 25,000 तक वापस जा सकता है। और मंथली में कुछ खास नहीं, आफ्टर दिस लास्ट मंथ का है जो हाई है हमारा, उस पर जरूर नजर रखिए 24,457। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन, सॉरी, हाँ, 24,457 इसके ऊपर सस्टेन रहेगा, तो 25,000 एंड 25,280 हमें देख सकते हैं। और अगर मैं सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से देखूं, तो निफ्टी का यहाँ पे देखिए,
वही देखिए, 315, 365, 589, ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। और ये कोई इवेंट के हिसाब से क्रॉस हो सकते हैं। रिजल्ट्स हमारे ओके आए हैं, कोई इतने खास नहीं आए, पर नेक्स्ट टू क्वार्टर्स में बेस बहुत लो होगा, तो मार्केट मतलब अच्छा अप मूव आपको दिख सकता है अर्निंग्स के थ्रू भी। और इसी के साथ अगर मैं आ जाऊं गैन एंगल्स के थ्रू, गैन एंगल्स के थ्रू क्या दिख रहा है उसके ऊपर हम देख लेते हैं। निफ्टी का पहले चलते हैं। देखिए, एग्जैक्ट सपोर्ट आपका गैन एंगल पे लिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइस एंड टाइम दोनों मीट हो रहे हैं। 11th एक इंपॉर्टेंट डेट है, 11th एक एस्ट्रो डेट जो आपका मरकरी का मैंने बताया, प्लस फुल मून भी है जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि लॉन्ग मतलब विद इन मे सीरीज वी कैन गो ऑल द वे टुवर्ड्स 24,700, जो आपका यहाँ पे गैन एंगल्स है। उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो 25,000 हमारे दो लेवल्स आ रहे हैं। नीचे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,800, अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर ये पूरा मूव अच्छी तरह से रिट्रेस हो सकता है। और अगर मैं इलियट वेव्स के हिसाब से भी देखूं, तो अगर मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, यहाँ पे देखिए, तो ये प्राइस टाइम जो इसका, तो यहाँ पे आपका ये फोर्थ वेव ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, या तो इधर हो गई है या फिर थोड़ा सा नीचे आके 23,500 के आसपास हो सकती है। एंड अपसाइड में हमारा 24,503, यहाँ पे हमारा जो बेसिकली इनलेट वेव्स के हिसाब से वी कैन स्टार्ट सीइंग अप मूव हमारा आ सकता है 24,500 से 25,000 तक। इसी तरह से आप बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी बैंक की तरफ चलते हैं, उसका इनलेट वेव्स क्या बोल रहा है। तो निफ्टी बैंक एक अच्छी डोजी बनाई है वापस फोर्थ वेव, और वापस ये बोल रहा है वापस 56,000 की तरफ जा सकते हैं। अब उसी तरह से अब हम अपना नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस देखें। मंथली चार्ट पे एग्जैक्ट पाइवट सपोर्ट पे आ गया है। अगर ये होल्ड किया तो वापस 56,000 तक जा सकता है। वीकली में वापस इसमें जो 2-3 वीक्स का हमारा 4 वीक्स का राइज है, उसके डाउन साइड में किया है। और एएफ सपोर्ट जोन ऑलमोस्ट 52,800 के आसपास आ रहा है। एंड यू नो रेजिस्टेंस जोन आ रहा है हमारा 56,000 के आसपास। एंड एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से भी जो पीआरजेड जोन है वापस 56,000 की तरफ मार्केट जा सकता है, प्रोवाइडेड लास्ट वीक का लो होल्ड हो जाए। तो ये दिख रहा है हमारा। और गैन एंगल्स के थ्रू अगर हम देखें, तो निफ्टी बैंक की तरफ जाते हैं, वापस सपोर्ट जोन पे एक परफेक्ट डोजी बनाई है। तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी वापस अगर इसको होल्ड किया तो वापस ये ऑलमोस्ट 56,000 की तरफ जा सकता है। तो ऑल इन ऑल ये हमें दिख रहा है। तो और अब मैं आपको एक न्यू मून फुल मून का भी बता देता हूँ निफ्टी के ऊपर। हम्म, निफ्टी पे हमने फुल मून लगाया है। देखिए, जब भी आ रहा है एक अच्छा अप ट्रेंड हमने देखने को मिल रहा है, फुल मून के बाद एक नया ट्रेंड चालू होता है। तो वो भी कल का 50 मिनट्स का हाई एंड लो एंड कल का ईओडी हाई एंड लो पूरे वीक के लिए एप्लीकेबल है। हम न्यूरल फोकास्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का न्यूरल फोकास्ट आ रहा है कि बोल रहा है एक अप मूव होगा 12th को, फिर थोड़ी सी फॉल आ सकती है 14-15 तक, फिर एक अप मूव आएगा टिल 19। न्यूरल फोकास्ट पे हमें ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना, लेवल्स हमारे कंफर्म करने चाहिए। उसी तरह से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी है, और यहाँ पे देखिए डोजी बनाया। ये बोला थोड़ा सा अप मूव, थोड़ा सा फॉल आएगा, और 16 तक एक फॉल आके एक अच्छी रैली आ सकती है। तो हो सकता है कल गैप अप होके मार्केट थोड़ा सोल्ड ऑफ करे। तो ये हमारा लेवल्स और ये दिखा रहे हैं अब क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे हमें ट्रेड करना है। तो आ जाते हैं हम उन लेवल्स के ऊपर। तो ये निफ्टी के लेवल्स हैं 24,167, बेस्ड ऑन गैप अप ओपनिंग हमने अज्यूम किया है। सेंसेक्स का 80,092 एंड बैंक निफ्टी का 53,945, एंड दीज आर द रेजिस्टेंस लेवल। सेंसेक्स एंड निफ्टी में बैंक निफ्टी में आप 108 पॉइंट्स का, निफ्टी में 55 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखें। और जो इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स मैंने बता दिए हैं, मरकरी तो कम्युनिकेशन आईटी सेक्टर पे नेक्स्ट वीक बहुत फोकस रखना चाहिए आपको। उसके बाद फुल मून में ऑयल एंड गैस पे अच्छा फोकस रहेगा। और बेस रूल 2 विच ऑल्सो इन्वॉल्व्स मरकरी, तो ये भी आपको कम्युनिकेशन, रिलायंस, इन सब स्टॉक्स पे हमें कम्युनिकेशन में रिलायंस आ गया, आईटी में आपका इन्फोसिस आ गए, और ब्रोकरेज स्टॉक्स तो बैंकिंग पे भी हम नजर रखें। प्लस गैन स्क्वेयरिंग ट्रेंड चेन डेट भी आ रही है, तो वापस एस्ट्रो एंड यू नो गैन गैन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो नेक्स्ट वीक हमें डेफिनेटली एक अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए। लेवल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूरल फोकस आपको बता दिया है। So I wish you guys all the best. Stay safe. Thank you very much.